बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है माश की दाल और चिकन। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 1 कप दाल, हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे इसमें और 1 घंटा इसको भिगो के रखेंगे। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए दाल भीग चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको छलनी में छान लेंगे और पानी अलग कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर कोई कढ़ाई या पतीली रखेंगे। इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे तेल 4 खाने के चम्मच। तेल गरम हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे इस प्याज को। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त है। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो के हल्की सुनहरी हो जाए। गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे दही। चार खाने के चम्मच दही के शामिल किए हैं। साबुत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसमें शामिल है बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत ज़ीरा, सफ़ेद लौंग और साबुत काली मिर्चें। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइसिस में कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल जो छलनी में निकाली थी उसको शामिल करेंगे इसमें। 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि दाल और गोश्त दोनों चीज़ें गल जाएं। दाल और चिकन दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर, 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 2-3 साबुत लाल मिर्चें, जूलियन कट अदरक 1 खाने के चम्मच के बराबर, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 1 खाने के चम्मच के बराबर। मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट धीमी आंच के ऊपर दम देंगे। माश की दाल और चिकन अब तैयार है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। दाल, माश और चिकन को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।